कहे जीजा हम पेशाब करेंगे ना हमारी 5 प्लेटें गिरी गई के बर्द कहाँ सारे हरहा कहूँ कोई पेशाब फिर जाए तो प्लेटें गिरती। हम का जनी कहानी पूरी होती सुनो जब कमजोरी आ जाती हमारी बुखार आवत है तो तुम का एक सिरप लिख दी सिरप के खूबी नहीं जानते हो नहीं तुम्हारे हड्डी के बुखार तुम्हारे नसन के बुखार तुम्हारी चंद्रमुखी के बुखार सब सट्टल लेटरिन नगर बही जाए भैया। हाँ अगर बताई दे तो आज ही मंगा लिया हम अपने मंगाई लो काका उस सिरप का नाम का है। तुम यहाँ का दसमोला रिस्ट पे डालो अगर 3 सीसी पी गए तो तुम्हारे गाल गुलगुला हो जी है के रे का ये बता दसमोला रिस्ट को पियत देखिए बुखार होते हैं बुखार दवाई तो ठीक है मगर जान दसमोला रिस्ट को पियत कोपियत जौन मेहरुआ सवरी में होती हाँ सवरिया बुखार आवत हाँ वही दसमोला रिस्ट पियत और हम जानी भगवान का समासा तुम्हारे सौरिया बुखार पकड़े है भाग जाओ लाठी मारे बच्चे दो तुम्हारे खोपड़ी में फाड़ तो भगवान चाहिए तो तुम आसो भादो नहीं हो चले जी हो तुम ए भैया ए भैया हमारे बिटिया के देखियो तुम्हारी बिटिया बैठ बनाए रही है कार्य रोटी रोटी जा तो नहीं भेज दो आधी टोका खाई ली दे खुराक गोली रखी खाई ली बुलाई ले बुलाओ बुलाओ ओ बिटिया बापू आज क्या देख रहे हो बहुत परेशान हो बापू है बताओ बात क्या बापू बिटिया पूजा है बताओ बात क्या बापू बहुत उदास दिखते हो बताओ बात क्या ऐसी कौन सी बात है क्या कहूँ बिटिया मेरी बिटिया पूजा क्या कहूँ बिटिया मेरी दिन के बन होती सबसे तेरी मैया मरी बहे नैन से सबसे तेरी बापू बुढ़िया की याद आवत एक महीना हो गए बुखार और से कितनी बार का बापू भैया की बतिया दिलाए करो बापू और याद भैया की बापू दिलाओ याद भैया
बापू, आज के बाद भैया की मत याद दिलाओगे बापू। तुम रोती हो बिटिया, दर्द कभी के बापू, दर्द कभी के फिक्रे भरे सुनाती हो, दर्द कभी के दर्द कभी के फिक्रे भरे सुनाती हो, मेरी लगते शिकर, मेरी लगते शिकर, क्यों मुझे सुनाती हो, एक लड़का एक बिटिया हमरे हैं। क्यों नहीं बापू? आज के बाद बूढ़ा की याद नहीं करब। जी बापू। मगर ये बताओ भैया कहाँ है? भैया के लिए नाश्ता लगा के आई थी बापू। का पढ़ाई नहीं जी है कहाँ? सामने देखिए भैया आ रहे हैं बापू। कहाँ? सामने लगे। और मुझे आशीष दे दीजिए, और मुझे आशीष दे दीजिए, चरण में सर झुकाता मुझे आशीष दे दीजिए, और इस चरण में सर झुकाता हूँ। हुई कुछ तेरे आगे, अरे हुई कुछ तेरे आगे, चला स्कूल जाता। जी आज मुझे आने में थोड़ी देर हो गई तो क्या आप नाराज हो गई? नहीं भैया नहीं, हम कहे नाराज हैं। इकलौता लड़का हमारा। तो आज आशीर्वाद नहीं दिए मुझे? अरे काहे नहीं भैया, हम तो कहीं थमते बड़े आदमी बन जाओ, संसार में बड़े आदमी। युग युग पे तुम जियो, युग युग पे तुम जियो, सदा रहो खुशहाल। अगर जो इसी तरीके से आपका आशीर्वाद मेरे सर पे रहा ना, तो जो तुम्हारे दिल में तमन्ना है मेरे दिल में इच्छा है कि मैं इतनी पढ़ाई करूंगा, इतनी पढ़ाई करूंगा ताकि एक पुलिस अफसर बनूंगा, और जब पुलिस अफसर बन जाऊंगा ना तो अपने घर की गरीबी दूर हो जाए। बिटिया रोए नहीं सुबह तने का समझाओ, काहे रोआवत है? ये रोआवत तो हमका बहुत दुख होती है। क्यों पूछा? आज मैं क्या देख रहा हूँ? लबों पे खामोशी, चेहरे पे उदासी और आंखों से आंसू। आखिर ऐसी क्या बात है? कुछ पिताजी ने कहा है या किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ है? भैया बोल। क्या बताऊं, आज मुझे माँ की बहुत याद आती है भैया। काश अगर आज के दिन मेरी तेरी माँ होती तो मुझे तुम्हें देखकर बहुत खुश होती। वेरी गुड,
बिल्कुल सच कहा है मेरी गुड़िया। काश आज के दिन इस दुनिया में हमारी तुम्हारी माँ जिंदा होती तो हो सकता है ये दिन देखना नहीं पड़ता। जी भैया। लेकिन नहीं, रोने से कष्ट दूर नहीं हो जाएंगे, रोते नहीं है। कहने वालों ने सच ही कहा है कि आना जाना बारी बारी हर बसर का काम है, आना जाना बारी बारी हर बसर का काम है, और आने का मतलब जन्म है और जाने का मरना। ये दुनिया है फानी सहा, ये दुनिया है फानी सहा, कायम का कोई नहीं, और आने वाले चल दिए उनका निशान कोई। ये मृत्यु लोक है, यहाँ पे जो इंसान आया है, हम क्या तुम क्या ये दुनिया, यहाँ पे जो इंसान आया है उसे एक न एक दिन जरूर जाना पड़ेगा। जी भैया। मेरी बहन, घर से तू इस तरीके से मेरे सामने इस तरीके से आंसू बहाएगी ना तो तेरे भाई का दिल टूट जाएगा, और घर से मैं टूट गया ना तो पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा, और घर से पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा तो जो हमारे दिल में पिताजी के दिल में है वो कभी इच्छा पूरी नहीं होगी। इसलिए आज मैं तुझे ही नहीं पूरी दुनिया को एक मैसेज देना चाहता हूँ, नसीहत देना चाहता हूँ। जब भी कोई औरत हो या बहन हो या बेटी हो, जब भी घर से इंसान को किसी को विदा करो तो हंसी खुशी से विदा करना चाहिए। आज इस तरीके से रोक के विदा करोगी तो उस इंसान का मन नहीं लगेगा, और अगर से मन नहीं लगेगा तो बेचारा काम नहीं कर पाएगा। जी और बेचारा काम नहीं करेगा तो घर का खर्चा नहीं चलेगा। इसलिए नो नहीं छोड़ चिंता, छोड़ चिंता। मेरी मैं तेरा भाई हूँ ना, मैं तेरा भाई हूँ। मैं समझता हूँ तू सयानी हो चुकी, शादी के लायक हो चुकी। मैं पढ़ाई के साथ साथ इतनी मेहनत और मजदूरी करूंगा। सबसे पहले मैं तेरी बारात करूंगा, उसके बाद मैं अपनी सोचूंगा। मेरी गुड़िया एक बार कम से कम मुस्कुरा दे तो मुझे भी यकीन हो जाए कि मेरी गुड़िया खुश है। मैं चाहता हूँ कॉलेज के वास्ते, पढ़ाई के वास्ते, पिताजी को समय पे दवाई, समय पे खाना देना तुम्हारा काम। क्यों नहीं भैया? नहीं पिताजी, मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारा बेटा हूँ ना, मैं तो समझता हूँ। मैं तुम्हारे लिए सबसे पहले दवाई लाऊंगा, उसके बाद में घर का राशन लाऊंगा। ए गुड़िया, हो मेरे दिल को करारिया जाए, और मेरे दिल को करारिया जाए। तू जो हंस दे, हाय तू जो हंस दे, तू जो हंस दे बाहर आ जाए। हमारे मकान मालिक ये 20 रुपये कलम बंदी है। भाई बहन का रिश्ता ऐसा ही होना चाहिए। धन्यवाद। तू जो हंस दे, तू जो हंस दे, तू जो हंस दे आ जाए मेरे दिल में।
और ये आगे छोटू दामू बहन निवासी है 10 रुपये कलम बंदी है भाई साहब को धन्यवाद। मेरी बहना तुझे आज की कसम आज कदमों में रखता हूं मैं अपना सर। मेरे दिल को करारा जा तू जो हंस दे आजा मेरे दिल को। बिटिया कहीं दिन तो बेकार रोती हूँ बापू भैया पढ़े नहीं पई फिर क्यों नहीं बापू? अपना अपना नसीब होता है अपना अपना नसीब होता है अपना अपना नसीब होता है अपना अपना नसीब कोई हंसता कोई हंसता कोई हंसता तो कोई रोता है। आइए मेरे दोस्त, मैं आपसे कुछ बात बताना चाहूंगा। वो कौन सी बात बताना चाहते हो मेरे यार? आज जो हमारी भतीजी लंदन में पढ़ाई कर रही थी, आज पूरी पढ़ाई करके गर्मियों की छुट्टी मनाने के लिए कस्बा काकोरी को वापस आ रही है। तुम्हारी भतीजी ठाकुर गीता सिंह हाँ मेरे यार, लंदन से अपनी पूरी पढ़ाई करके कस्बा काकोरी को गर्मियों की छुट्टी मनाने के लिए आ रही है। हाँ मेरे यार, वो कह रही थी कि चाचू जी किसी ड्राइवर को गाड़ी को भेज देना, 4 बाग स्टेशन से हमें फॉर्म रिसीव करके ले जाए। घबराते क्यों हो तुम मेरा बेटा? तुम एक काम करो, बताइए। ड्राइवर से बोलो गाड़ी से गाड़ी निकाले और पहुंचे 4 बाग स्टेशन। और हमारा दोस्त की जो भतीजी है ठाकुर गीता सिंह, वो आज अपनी लंदन से पूरी पढ़ाई करके गर्मियों की छुट्टी मनाने के वापस आ रही है। नौकर हमारे दोस्त की भतीजी को सही सलामत हवेली के अंदर लेकर। मालिक तुम्हारे वाली जो बिलोरो है वो तो पिंचर ठार है, खड़ी है तो का जमीन तैयार कर ले ली गाड़ी। उल्लू के पट्टे जब गाड़ी नहीं कह पाते क्यों गाड़ी का नाम लेते हो? नौकर तुम कहा हम अपने दोस्त की गाड़ी दिवा दे, उल्लू के पट्टे हैं। परसों हमने तुमको एक नई साइकिल दिया था, बाजार से कुछ सामान मंगवाना था, साइकिल कहाँ खोल दिया था? मालिक गलती हमार ना रहा। किसकी गलती थी? तुम नई साइकिल हमका दे दियो। हाँ। ढलैया पड़ी गए, हम कहना आज की रेस देख ली। अच्छा रेस देख रहे थे। और किसी के पैडल माराऊं दी है। हाँ। आगे के हाल मालूम ना रहा, आगे नरिया पड़ गए, अगला पहिया हुए हम देर खो से आगे के डंडे टूटेगा। आंखें का गाने में करे ना बहुत जान नहीं पाया। शुक्रिया ऊपर वाले का अदा कराओ। हाँ। साइकिल का हैंडल टूटा था, अगर तुम्हारा थोबड़ा टूट जाता तो पूरी डिस्प्ले बिगड़ जाती। मेरी डिस्प्ले फिर से नहीं बन पाती। लेकिन नौकर गाड़ी लेकर तुम नहीं जाओगे, महेंद्र ड्राइवर से बोलो गाड़ी से गाड़ी निकाले। हाँ। और तुम गाड़ी की डिग्गी में बैठाओ। और हमारे दोस्त की भतीजी को इज्जत का साथ लेकर हमें लिखा। चाचा जी नमस्ते।